हेलो फ्रेंड्स। एक प्रॉब्लम आपने बहुत देखी है जिसको बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन। अब इसमें कई तरह का अर्थराइटिस होता है, जैसे कि एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं ना। आपने देखा होगा लोगों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ पैर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो बॉडी को अटैक करने लग जाता है। उसको पता नहीं लगता कि बॉडी का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, तो वो खुद की बॉडी को अटैक करने लग जाता है, खुद के जॉइंट्स को अटैक करने लग जाता है और बहुत पेनफुल होता है। विशेषकर महिलाओं को यंग एज में काफ़ी हो जाता है। इसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जैसे घुटने हैं, जब इनके कार्टिलेज कमजोर हो जाते हैं, जो कार्टिलेज जो बनता है ना, ग्रीस बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये बनता है ग्लूकोसमिन से। ग्लूकोसन ह्यूमन बॉडी में नेचुरल रूप से बनता है, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं बनना कम हो जाता है। और ये नॉर्मली सी फूड में मिलता है, तो जो लोग जैसे नॉर्थ में या सेंट्रल इंडिया में रहते हैं सी फूड कम नहीं खाते हैं, तो इसलिए ग्लूकोसमिन की कमी हो जाती है इसमें। तो जब कार्टिलेज कमज़ोर हो जाता है, जो सिनोवियल फ्लूइड है वो कमज़ोर हो जाता है, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ा करती है, दर्द होता है, सूजन होती है। तो सब लोग पेन किलर खाते हैं, और आप जानते हैं पेन किलर जो है एसिडिटी पैदा करते हैं, किडनी को करते हैं, बहुत सारे नुकसान करते हैं पेन किलर। उसके बाद कई लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जैसे जो लोग नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, इनका वेस्ट जो है प्योरिन से है, और फिर वो एंड में यूरिक एसिड बन जाता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी है जो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण पेन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आयुर्वेद में इसको आमवात बोलते हैं। आमा मतलब टॉक्सिन। तो आयुर्वेद तो बेसिकली बोलता है कि जब व्यक्ति का पाचन सिस्टम सही नहीं होता, तो अधपचा जो भोजन है वो टॉक्सिन्स पैदा करता है, जॉइंट्स ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसके कारण ये सारी बीमारियां हैं। तो आयुर्वेद इसको आमवात बोलता है। तो इसमें जो है, तो अब इसमें करना क्या है, क्योंकि आप जानते हैं पेन किलर्स खाएंगे तो वो दर्द, वो कोई इलाज नहीं है। क्योंकि पेन किलर्स क्या करते हैं, पेन तो अभी भी हो रहा है, मगर जो पेन का मैसेज है वो ब्रेन को नहीं जाता, वो न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए वीएलसीसी वेल साइंस ने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है ऑर्थोएड। ऑर्थोएड जो है एक टैबलेट है, जो पूरा का पूरा एक सप्लीमेंट है, जो पूरा सॉल्यूशन देता है। इसके अंदर गिलॉय है। गिलॉय आप जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। आयुर्वेद में इसको अमृता बोलते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फिर इसमें सलाई, गूगल, अभ्रक और निर्गुंडी है। ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये दर्द और सूजन हटाती हैं। और फिर इसमें ग्लूकोसमिन भी है। ग्लूकोसमिन मैंने बताया था कि कार्टिलेज को बिल्ड करता है। तो एक सिंगल टैबलेट है, सप्लीमेंट है वीएलसीसी वेल साइंस का, जो पेन भी हटाने में मदद करता है, स्वेलिंग भी हटाता है, और कार्टिलेज को रिबिल्ड करने में भी, मैनेज करने, मेंटेन करने में भी बहुत मदद करता है। तो तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि फ्रेंड्स कि जब बिल्कुल ही घुटने खराब हो जाएं तो उसमें जाके लें। सबसे अच्छा है कि जब 40-45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, और तो अब क्या करें कि साल में जैसे 3 महीने का कोर्स कर लिया सब उस ऑर्थोएड का, फिर 2-3 महीने छोड़ दिया, 2-3 महीने का ले लिया, क्योंकि वो कार्टिलेज को मेंटेन रखना है। ग्लूकोसमिन सप्लीमेंट को लेना जरूरी है, प्रिवेंटिव हेल्थ का। क्योंकि आयुर्वेद की मूल भावना यही है कि स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा की जाए, और जो रोगी है उसको निरोगी बनाया जाए। सो हेल्दी जॉइंट्स के लिए, हेल्दी मूवमेंट के लिए ऑर्थोएड लीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।